हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो क्रिप्टोग्राफी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी कुछ और टेक्निक्स कि कैसे हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। और जो टेक्निक हमारी चल रही है वो कौन से वाली कर रहे हैं हम? सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वाली जो टेक्निक्स है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंदर ट्रांसपोजिशन में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सब्सटीट्यूशन की टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टेक्निक डिस्कस की थी, पॉलीफेयर के बारे में डिस्कस किया था। और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने पॉली अल्फाबेटिक टेक्निक का यूज किया था, करना सिखाया था आपको कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में। और उसको बोला गया था कि वो इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं है। वो फॉलो कौन सा रिलेशन करती है? 1 to many। इट मीन्स एक ही अल्फाबेट को आप दो या दो से ज्यादा अल्फाबेट से रिप्लेस कर सकते हो एक ही मैसेज में। सो ये उसी की आगे कुछ दो टेक्निक्स हैं जो उसका ही कंसेप्ट यूज करेंगी, विग्नर साइफर एंड वर्नम साइफर, जो कि इसके अंडर आती है, हमारी पॉली अल्फाबेटिक के अंडर आएंगी ये दोनों टेक्निक। तो आज हम इन दोनों टेक्निक के बारे में जानेंगे, कैसे ये कन्वर्ट करेंगी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में। जो विग्नर साइफर है, ब्लेस डी विग्नर्स ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और ये जो इंक्रिप्शन करती है वो कैसे करती है? बाय यूजिंग 26x26 मैट्रिक्स और टेबल। तो देखो ये पॉसिबल नहीं होगा इसको कि 26x26 का मैट्रिक्स यहाँ बनाऊं मैं, और लेकिन हाँ आपको जरूर सिखाऊंगी कि कैसे छोटा मैट्रिक्स लेके एग्जांपल के थ्रू आपको जरूर बताऊंगी कैसे यूज करेंगे। और जो विग्नर साइफर है ये दो मेथड यूज करती है। पहला मेथड मैंने आपको बता दिया कि बाय यूजिंग 26x26 मैट्रिक्स, और जो सेकंड में है उसमें क्या यूज करेगी? प्लेन टेक्स्ट निकालने के लिए यूज करेगी ये की प्लस साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, प्लेन टेक्स्ट प्लस की मोड 26। एंड अगर मुझे ये इंक्रिप्शन के लिए डिक्रिप्शन करना है, मुझे प्लेन टेक्स्ट चाहिए, तो क्या होगा? प्लेन साइफर टेक्स्ट माइनस की और मोड 26। ये मोड 26 हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि अगर हमारा रेंज से बाहर चला जाए उसको रेंज में लेके आने के लिए। अगर आप प्लस करोगे 26 प्लस 10 करोगे 36 आ जाएगा। 36 में कोई भी आपका अल्फाबेट नहीं है तो उसको रेंज में लेके आने के लिए हम उसका क्या करेंगे? मोड 26 करेंगे। सो ये था बेसिक कंसेप्ट विग्नर साइफर का। अब हम देखते हैं कि कैसे फर्स्ट वाली टेक्निक काम करेगी। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई सेकेंड मेथड ऑल्सो। सपोज करो कि मेरे पास 26x26 का मैट्रिक्स है। वो कैसा होगा वो मैट्रिक्स? हम सारे के सारे अल्फाबेट को लिखेंगे ABC अप टू Z। सिमिलरली हम यहाँ पे भी लिखेंगे अप टू Z। सो ये मेरा एक मैट्रिक्स बनेगा। अब फिलिंग कैसे होगी? यहाँ पूरा फिर लिखोगे CDEFGHIJK, इस तरीके से DEFGH तो इस तरीके से आप 26x26 का मैट्रिक्स बनाओगे। देखो ऐसा आपको लगेगा कि मेरा तो यहाँ पे Z खत्म हो जाएगा, वापस से हम यहाँ क्या लिख देंगे? A लिख देंगे। इस तरीके से ये साइक्लिक नेचर में घूमता रहेगा और आपको पूरा कंप्लीट 26x26 का ही टेबल क्रिएट करना है यहाँ पे। अब इसके थ्रू हम इंक्रिप्शन कैसे करेंगे? सपोज करो कि मेरे पास की है, जो इधर वाली वैल्यूज है वो शो करेंगी की, और जो ये ऊपर वाला जो है ये शो करेगा प्लेन टेक्स्ट। अब सपोज करो कि मेरे पास की है D और प्लेन टेक्स्ट है यहाँ पे सपोज जो हमारी रेंज में रहेगा H। तो करना क्या हमें? इस वाले H पे जाएंगे जो प्लेन टेक्स्ट H है और की हमारी D है। तो यहाँ से यहाँ मूव करोगे, जो इसके नीचे लिखा है वो हमारा क्या आ जाएगा? साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। सो यहाँ साइफर टेक्स्ट क्या बनेगा? K बनेगा। तो एक और एग्जांपल देखो। सपोज करो मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है D और प्लेन टेक्स्ट है मेरा D और की है मेरी F। तो क्या करना है? इसके नीचे जाके जो भी अल्फाबेट लिखा है वही हमारा साइफर टेक्स्ट होगा। एक ये टेक्निक यूज करती है विग्नर साइफर, और जो दूसरी टेक्निक है जस्ट हमें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है।
सो ये चीज आपको एक माइंड में कंसेप्ट आ रहा होगा कि जितना हमारा प्लेन टेक्स्ट का साइज चल रहा है उतना ही हम की का साइज ले रहे हैं। सो यहाँ जो मेन पॉइंट है इस एल्गोरिदम में जो फोकस करना है हमें, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट और की का साइज हमें सेम अगर नहीं गिवन तो हमें बार बार की रिपीट करके प्लेन टेक्स्ट के जितनी ही हमें की बना देनी है। अब वो यूज करेंगे हम सेकेंड टेक्निक में, उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम की का साइज इंक्रीज करेंगे। तो सपोज करो कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, डू नॉट अटैक, और मेरे पास की है LOC के लॉक। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सेम नहीं है साइज। अब आपको सबको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, या तो आप लर्न रख लो ये बातें, अदरवाइज अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अपने पास रफ शीट में फटाफट लिख लो A0 है, B C D E F G H I, और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो। तो देखो मैंने यहाँ A को 0 साइन किया, आप 1 भी असाइन कर सकते हो, आंसर आपका गलत नहीं होगा, सेम ही आंसर आएगा। जैसे आपको ठीक लगे 1 to 26 मूव कर लो या फिर 0 to 25 का आप लिख लो, इट्स योर विश। लेकिन हर किसी के लिए जितना यहाँ अप्लाई करोगे सेम ही यूज करना है। ऐसा नहीं है कि एक में आपने A को 0 यूज कर लिया और उसी क्वेश्चन में दूसरे A के प्लेस पे आप 1 यूज करो, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो अगर एक बार आप A को 0 साइन कर चुके हो तो सेम यही पैटर्न रखो माइंड में, तभी आपका आंसर सही मैच होगा। अब मेरे पास ये प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया था कि अगर छोटा साइज है तो हमें उसको इंक्रीज करना है। तो यहाँ D, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दे रही हूं, ये मेरा क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। अब हमें करना क्या है, की भी हमें सेम रखनी है ना, तो क्या करेंगे हम इसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहां मैंने लिखा प्लेन टेक्स्ट और यहां मैं लिखूंगी की है LOC के। अब तब तक आपका प्लेन टेक्स्ट खत्म नहीं हो जाता, आपको सेम रिपीट करना है LOC। अब हम यहाँ रुक जाएंगे। तो देखो यहाँ हमारे की और प्लेन टेक्स्ट का हमने सेम साइज बना लिया। अब इनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। D के प्लेस पे हमने यूज किया 3 एंड O के प्लेस पे 14, N इज 13, ये हो गया 14, T के प्लेस पे आपका आएगा 19, A 0 है 19, 19 0 2, K के प्लेस पे रहेगा 10, सेम L के प्लेस पे 11, O इज 14, C 2, K के प्लेस पे हम लिखेंगे 10, L 11 एंड O इज 14, C 2, K है हमारा 10 एंड देन L इज 11, O 14, C 2। ये न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दिया। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, प्लेन टेक्स्ट प्लस में की, और आफ्टर दैट वी विल अप्लाई मोड 26। अब आप देखो जो फर्स्ट है हमारा 11 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 14, ठीक है, मैंने 14 लिख दिया। नेक्स्ट इज 14 प्लस 14 28, 15, then 24, 30, 14, 21 आएगा यहाँ, इधर हो जाएगा आपका 29, 11, 16 एंड 12। ये हमने न्यूमेरिकल वैल्यू देख ली है प्लस करने के बाद। अब हमें इसको कन्वर्ट करना अल्फाबेट में। सो 14 क्या है, तो हमारे पास 14 है O, ठीक है, इसको हमने रिप्लेस किया O से। नेक्स्ट इज 28। अब आप देखो 28 रेंज से बाहर है तो हम क्या करेंगे, मोड 26 अप्लाई करेंगे। जैसे आप मोड 26 अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2, और 2 क्या है हमारा C। नेक्स्ट इज 15, ठीक है, 15 नो प्रॉब्लम, 15 इज P, 24 Y, फिर 30 आ गया। देखो 30 फिर से मोड 26 अप्लाई करोगे तो ये 1 पे जाएगा और इसका रिमाइंडर कितना बचने वाला है 4। सो 4 पे है हमारे पास E, यहाँ 4 बचा, इसके प्लेस पे आएगा E। 14 के प्लेस पे रहेगा हमारा O, 21 इज V,
29। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, मोड 26 अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप इसका 1 पे जाएगा 29, तो और रिमाइंडर क्या बचने वाला है हमारे पास 3 पे गए हम डी। नेक्स्ट इज 11L, 16Q, 12 इज M। जो मुझे साइफर टेक्स्ट मिला OCPYEOVDLQ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कि समझ आया होगा कैसे मैंने इनको प्लस करके वापस से साइक्लिक घुमा के मोड निकाल के रेंज में लेके आए हम। अब ये सिंपल है कि अगर Z है मेरे पास, Z में मैं +2 करूंगी तो वापस मुझे घूम के इधर ही आना पड़ेगा। +2 करके आप कहाँ जाओगे, B1 पे जाओगे। ये टेक्निक किसके अकॉर्डिंग की हमने, विग्नर साइफर के थ्रू हमने किया। आप विग्नर साइफर को दो तरीके से कर सकते हो, 26 × 26 के टेबल बना के भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी वर्नम साइफर। अब वर्नम साइफर और विग्नर साइफर में बेसिक सा डिफरेंस एक ही है कि जो हमारी वर्नम साइफर है वो एग्जैक्ट तभी काम करेगी तब हमारा प्लेन टेक्स्ट और की का साइज सेम होगा। बाकी सारे फॉर्मूले वो सेम यही यूज करेगी, प्लेन टेक्स्ट प्लस की मोड 26 हम यही यूज करेंगे टू फाइंड साइफर टेक्स्ट। बट हमारा की और प्लेन टेक्स्ट का साइज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ये अपने आप से की का साइज इंक्रीज नहीं करेगी। तब तक आप प्लेन टेक्स्ट और की का साइज सेम नहीं दोगे तो हम वर्नम साइफर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल से देखते हैं इसको। सेम यही प्लेन टेक्स्ट मैंने ले लिया। प्लेन टेक्स्ट है। अब की हम अकेली लॉक नहीं ले सकते कि आपको पूरी बड़ी की लेनी पड़ेगी, तो LOCK तो मैंने रैंडम कुछ भी की लिखी है यहाँ पे और ये ही की रहेगी। जितना हमारा प्लेन टेक्स्ट का साइज है उतना ही की का साइज रहेगा। तो यहाँ डीमेरिट क्या होगी, प्लेन टेक्स्ट आप कितना बड़ा टाइप करते हो, मैसेज आपको कितना बड़ा सेंड करना तो उतना ही सेम साइज आपको की का लेना पड़ेगा। और वही सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। डी के प्लेस पे हमने 3 लिखना है, ऐसे एल के प्लेस पे क्या होगा 11, दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 14 और 14 हमारा क्या है ओ। डी को हमने रिप्लेस किया ओ से। सेम टेक्निक चलेगी बाकी हमें टेक्निक सेम लगानी है, फॉर्मूला सेम लगाना है। जो हमने विग्नर में लगाया वही वर्नम में लगाना है। जस्ट एक ही बात ध्यान रखनी है, द बेसिक डिफरेंस ऑफ वर्नम एंड विग्नर इज दैट कि वर्नम में हमारे जो की साइज है वो एग्जैक्ट सेम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा प्लेन टेक्स्ट के। होप आपको ये दोनों की दोनों टेक्निक क्लियर है, समझ आई होगी। अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। वहां मैं कोशिश करती हूँ डेली 1 या 2 क्वेश्चन अपलोड करूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और क्वेश्चन सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग रहेंगे, नेट बेस मान के ही मैं क्वेश्चन वहां प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको वो हेल्प करेंगे नेट प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच।